प्लीज कहना चाहूंगी कि अगर कश्मीर यूनिवर्सिटी जो है कश्मीर यूनिवर्सिटी बच्चे फीस दे रहे प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर जम्मू में क्या सालों से एडमिशन कोई नहीं इतना बड़ा वही बता रहे हैं पास के बच्चे नेशनल की बात खत्म हुई है कोई कुछ नहीं है छोटी पंजाब में क्लास आते हैं हमारी अंदर हमारी नमस्कार, मैं जयवर्धनी सिंह परिहार, जम्मू विश्वविद्यालय इकाई मंत्री। आज का हमारा मुद्दा यही है कि जो जम्मू यूनिवर्सिटी में जो बीपीएड एमपीएड का जो एक डिपार्टमेंट था वो पूरा का पूरा उसकी जो है एनसीटी ने जो है उसका अप्रूवल जो है अप्रूवल रद्द कर दिया गया है। तो हमारा यूनिवर्सिटी प्रशासन से, हमारा स्टेट गवर्नमेंट से यही क्वेश्चन है कि आपने जो भी लूप होल्स थे आपने उनको ऊपर काम क्यों नहीं किया, क्योंकि इतना बड़ा डिपार्टमेंट है, यहाँ पे इतने अलग अलग इलाकों के बच्चे जो आके पढ़ते थे, क्योंकि जम्मू डिवीज़न में जो है हमारी यूनिवर्सिटी थी जहाँ पे बीपीएड एमपीएड दोनों के कोर्सेज चल रहे थे। एंड अगर आपने ये डिपार्टमेंट ही रद्द कर दिया गया है तो वो बच्चे कहाँ जाएंगे? जिन बच्चों ने ऑलरेडी पीएचसी में एडमिशन्स ले ली थी कि उन्होंने बाद में बीपीएड एमपीएड जैसे कोर्सेज में एडमिशन लेनी है जम्मू विश्वविद्यालय में, अब तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो इतना बड़ा इन्होंने बनाया, ये तो खाली बिल्डिंग्स है ना, यहाँ पे तो सिर्फ ये दिखाने की बिल्डिंग्स रह गई अब सब, क्योंकि नेक्स्ट ईयर से जो यहाँ पे कोई भी कोर्स नहीं होगा। अगर ये कश्मीर यूनिवर्सिटी को अप्रूवल दे सकते हैं, जम्मू में एक त्रिकुटा कॉलेज है जो प्राइवेट कॉलेज है, वहाँ पे अप्रूवल मिल सकता है, तो जो हमारी जम्मू विश्वविद्यालय जिसके पास NAC A++ की जो है क्रेडिट है, उसकी मान्यता इन्होंने क्यों रद्द कर दी है? यहाँ पे यूनिवर्सिटी प्रशासन की यहाँ पे गलती है पूरी की पूरी। उनके जो लूप होल्स है, उन्होंने जो यहाँ पे उनको पहले भी ईमेल्स आई थी पिछले 1 साल से, जो ये 2019 से जो ये चीज़ चल रही है जब से 370 धारा 370 हटी है। मेरा यूनिवर्सिटी प्रशासन, हमारे वीसी सर से यही क्वेश्चन है कि आप बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हो? अगर आपके पास पावर है तो आप नेसेसरी स्टेप्स क्यों नहीं ले रहे हो ताकि जो आपका ये इतना बड़ा डिपार्टमेंट जो है वो बच जाए और जो यहाँ पे बच्चे हैं उनका फ्यूचर स्पॉइल ना हो। तो हमारा यही यूनिवर्सिटी प्रशासन से रिक्वेस्ट है कि आप इस पे फर्दर स्टेप्स ले, एंड अगर ऐसा नहीं होगा तो जो बच्चे हैं वो आगे जाके इस चीज़ पे आंदोलन पर भी बैठेंगे। का प्रशासन कर रहा है, इस विषय को कहीं जागने की आवश्यकता है। और अंत में मैं जम्मू विश्वविद्यालय के प्रशासन को चेतावनी दे देना चाहता हूं कि कदम कदम पर लड़े थे तुमसे, कदम कदम पर लड़ेंगे तुमसे, दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया है देखेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत मुक्ति जिंदाबाद। जिस प्रकार से सभी के ध्यान में है कि जम्मू विश्वविद्यालय के अंदर फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो एनसीटी ने पिछले वर्ष की भांति इस बार भी एनसीटी ने जम्मू विश्वविद्यालय के अंदर फिजिकल एजुकेशन का जो अप्रूवल है उसे रद्द करने का काम एनसीटी ने किया। और हम बात करें 2019 से ये विषय लगातार जम्मू विश्वविद्यालय के अंदर आ रहा। 2019 की बात हम करें, 2019 से पहले जम्मू विश्वविद्यालय के अंदर एनसीटी के अप्रूवल की आवश्यकता नहीं थी, परंतु उसके बाद जब 5 अगस्त 2019 के बाद धारा 370 के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर एनसीटी अप्रूवल लेने की आवश्यकता पड़ी, तो एनसीटी की कुछ नॉर्म्स थे जो जम्मू विश्वविद्यालय को जो फॉलो करने थे, जिसके अंदर सबसे बड़ा विषय था कि जम्मू विश्वविद्यालय अपना जो डिपार्टमेंट है फिजिकल एजुकेशन का, उसके अंदर जो स्टाफ जो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ अपना जो असिस्टेंट प्रोफेसर होने चाहिए, एसोसिएट होने चाहिए और जो प्रोफेसर होने चाहिए, उनकी नियुक्ति जम्मू विश्वविद्यालय का प्रशासन करेगा। जिस विषय को लेकर एनसीटी ने बार बार जम्मू विश्वविद्यालय को मेल भी किए और इस विषय को लेकर बार बार मीटिंग्स एनआरसी के ऑफिस में भी चलती रही। उसके बाद अगर हम बात करें जम्मू विश्वविद्यालय को जो एक फिजिकल एजुकेशन बैकग्राउंड का जो डायरेक्टर जो इस डिपार्टमेंट के अंदर होना चाहिए था, जो जम्मू विश्वविद्यालय का प्रशासन आज तक भी जिसे पूरा नहीं कर पाया, जो कि एक बहुत बड़ी चिंतनीय विषय था। और 2019 के बाद से इस डिपार्टमेंट के अंदर जब से इसके अंदर बीपीएड और एमपीएड के कोर्सेज शुरू हुए, 2004 और 2007 से इसके अंदर बीपीएड के कोर्सेज चल रहे हैं, एमपीएड के कोर्सेज चल रहे हैं, और वो सारे के सारे कोर्सेज सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज चलाए जा रहे हैं, जिससे विद्यार्थियों की जेब के ऊपर डाका डालने का काम ये जम्मू विश्वविद्यालय का प्रशासन कर रहा है। इस विषय को लेकर एनसीटी ने जब प्रश्न जम्मू विश्वविद्यालय से पूछा कि आप कैसे सारे सीट्स को आप सेल्फ फाइनेंस सीट्स के रूप में चला सकते हैं, तो उस विषय को लेकर जवाब देने में जम्मू विश्वविद्यालय का प्रशासन असमर्थ था। और उसके बाद जब स्टाफ के विषय को लेकर पूछा गया कि 2019 के बाद आज तक 7 वर्ष हो गए और आप आज तक स्टाफ को पूरा नहीं कर पाए, और उस विषय को लेकर भी जम्मू विश्वविद्यालय का प्रशासन नाकाम पाया गया। जिस विषय को लेकर पिछले वर्ष एडमिशन नहीं हुई थी और इस वर्ष एनसीटी ने रिकॉग्निशन को कैंसिल करके जम्मू विश्वविद्यालय के प्रशासन के मुंह पर एक तमाचा मारने का काम किया है। और इस विषय को लेकर बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि जम्मू विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर, जम्मू कश्मीर के अंदर जो चांसलर हैं और जम्मू कश्मीर के अंदर की जो सरकार है और जम्मू कश्मीर के खेल मंत्री हैं, वो इस विषय को लेकर विद्यार्थियों की बात नहीं कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं पूरे जम्मू संभाग के अंदर केवल एक कैंपस है जिसके अंदर बीपीएड और एमपीएड की पढ़ाई जो सरकारी कैंपस है जहां पर कराई जा रही है, परंतु
इन विषयों को देखते हुए एक प्राइवेट कैंपस त्रिकुटा कैंपस को एनसीटी अप्रूवल देती है, परंतु जम्मू विश्वविद्यालय का कैंपस जिसकी इतनी बड़ी बड़ी इमारतें हैं, ये सिर्फ केवल हाथी के दांत केवल दिखाने को रह जाएंगे। इसके अंदर अगले वर्ष कोई भी विद्यार्थी इन डिपार्टमेंट्स के अंदर नहीं पढ़ पाएगा। ये इस प्रकार का काम जम्मू विश्वविद्यालय करने का काम कर रही है। हम देख